रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके के टॉप 25 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि पाल राजवंश का पहला शासक कौन था। तो बताओ इनमें से कौन था पाल राजवंश का पहला शासक। तो ये था गोपाल, जो 750 ईस्वी में था और ये संस्थापक भी है। पहले का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था। तो बताओ इसे क्या कहते थे मौर्य वंश के समय में ग्रांड ट्रंक रोड को। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे कहते थे उत्तरापथ। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था। तो बताओ कौन नहीं था 9 रत्न में से एक है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो उस्मान अली खान ये 9 रत्नों में से एक नहीं था, यानी ये था ही नहीं शामिल। तो 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 4 आ जाता है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया। तो इनमें से एक लोग है जिन्होंने भाग नहीं लिया था, वो कौन है। 4 का राइट आंसर आपको देना है। 4 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो 1857 के विद्रोह में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने पर संख्या 5 आ जाता है आपके सामने कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से किसको कहते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 6 है आपके सामने के भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप डॉट डॉट। तो बताओ क्या हुआ है भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, यानी ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताओ कितने वर्षों का होता है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल अनिश्चित है। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्बाध मजदूरी आदि का प्रावधान दिया गया है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में दिया गया। 8 का आंसर आपको बताना है। 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो निर्बाध मजदूरी का प्रावधान है अनुच्छेद 43 में दिया गया है। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। अब कथन मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताओ कितने आपने अभी तक के प्रश्न सही कर रखे हैं। और जो मैं सीरीज आपके लिए चला रहा हूँ, ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो कारण आर आ जाता है कि न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजना के कार्यान्वयन में मदद करती है। तो बताओ सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। 10 का राइट आंसर। तो ए और आर दोनों गलत हैं, यानी डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बताओ कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 10 का आंसर आपको देना है। पिछले प्रश्न का मैंने आपको थोड़ा आंसर गलत बता दिया है। 9 का जो राइट आंसर होगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। कारण आर गलत है, यानी ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर होगा 9 का।
10 नंबर का प्रश्न है कि कैग का आपको कार्यकाल बताना था। तो कैग का कार्यकाल है वो होता है आपका 6 वर्ष का, यानी 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप पर स्थित है। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी। तो बताओ कहाँ पर शुरू हुई थी भारत में पहली मेट्रो ट्रेन। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुई थी मेट्रो ट्रेन। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। तो बताओ सिंधु का उर्दू नाम क्या है। 13 का आंसर आपको देना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे दरिया ए सिंधु के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि नेपा नगर में कौन सा उद्योग समृद्ध है। तो बताओ नेपा नगर में कौन सा उद्योग है। 14 का राइट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर है कागज उद्योग। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि डॉट डॉट के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। तो बताओ किसके अंतर्गत हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सिस्मोलॉजी में किया जाता है। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। तो बताओ कौन है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का जो सबसे पुराना बैंक है वो इलाहाबाद बैंक है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो बताओ वह कौन सी स्थिति है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो वह स्थिति हो जाती है मुद्रास्फीति। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 18 है कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है। तो बताओ कौन सा सरकारी संगठन है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो है। तो ये हो जाती है सेबी। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है और 19 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल और मुआसू उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। तो बताओ कौन से राज्य में ये हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 22 दिसंबर। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे। तो बताओ कौन थे। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय निशानेबाज थे इनका नाम हो जाता है महाराजा करणी सिंह। यानी 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही क्योंकि लगातार मैं आप लोगों के लिए डेली मेहनत करके प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ और आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाला हूँ। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है। तो बताओ न्यायिक अंग यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये द हेग में हो जाता है। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। तो बताओ इनमें से किस ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध हो जाता है हॉकी से। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो बताओ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो ये केरल में किया जाएगा। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे, तो बताओ कौन थे। तो भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे धुंधीराज गोविंद फाल्के। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।